हम इस संसार में अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, जैसे मेरा मन कहे, जैसे मेरा दिल करे वैसे नहीं। हमें मसीह का बंधुआ होना समझना है कि हम मसीह के बंधुए हैं। आप एक अलग परिवार में जन्मे हैं, मैं एक अलग परिवार में जन्मा हूं। आपकी जो बैकग्राउंड है वो अलग है, मेरी बैकग्राउंड अलग है, इधर कुछ और बैकग्राउंड है, उधर कुछ और बैकग्राउंड है। हाउ कैन वी बी वन? हम एक कैसे हो सकते हैं? हम एक कैसे हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? संभव है कि हम एक हो जाएं? हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इफिसियों की पत्री में जाएंगे, 4 अध्याय में। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, उसका पहला वचन, पहले वचन से 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा है और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। आमीन। प्रभु इन वचनों के पढ़े और सुने जाने में बड़ी आशीष दे। और आज के वचन हम सब के लिए मसीह में उन्नति और तरक्की का कारण बने। सो आज के लिए जो विषय है वो विषय किस प्रकार से हम एक हो सकते हैं, किस प्रकार से हम एक हो सकते हैं। हाउ कैन बी वी वन? एक कैसे हो सकते हैं, एक मन कैसे हो सकते हैं? तो यहां पर पौलुस रसूल इफिसियों की पत्री लिख रहा है, इफिसियों की कलीसिया को खत लिख रहा है और उनसे बातें कर रहा है। इफिसियों की कलीसिया में कई विचार आ चुके थे, जैसे कि हमने शुरू में इफिसियों की कलीसिया के बारे में पढ़ना शुरू किया, इफिसियों के खत के बारे में पढ़ना शुरू किया था। आपको बताया गया था, पहले अध्याय से हम शुरू किया था और अभी 4थे अध्याय तक हम पहुंच गए हैं। तो इस खत में, इस कलीसिया में क्या बात थी? ये कलीसिया कहां से आई थी? इनकी बैकग्राउंड की क्या थी? इफिसुस नगर की बैकग्राउंड क्या है? इफिसुस के बारे में हमने सीखा था कि इफिसुस एक ऐसा नगर है जहां पर बुत परस्ती बहुत है, यहां पर मंदिर बहुत है, यहां पर देवदासियां थी, यहां पर अन्य जातियों का बड़ा प्रभाव था, देवी देवताओं का बड़ा प्रभाव था। ऐसा नगर इफिसुस कहलाता था। और यहां पर लोग कर्मों के द्वारा उद्धार के बारे में सोच रहे थे कि कर्मों के द्वारा उद्धार पालेंगे, पुण्य कमाकर उद्धार कमा लेंगे। वहां पर जो लोग अन्य जातियों से मसीह में आए, तो अभी भी कहीं ना कहीं वो खमीर, वो पुराना खमीर, वो पुराना चाल चलन उनके बीच में कभी कभी पनपनाने लगता था, कभी कभी घुसने लगता था। तो पौलुस रसूल खत लिख रहे हैं और कह रहे हैं क्या? कहते अन्य जातियों की तरह जिनके बीच में तुम रह रहे हो, जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, अब तुम्हें इनकी तरह अपना चाल चलन नहीं बनाना। हालेलुया, हालेलुया। ये पहले वचन में ही है, पहले वचन में ही है। सो इससे पहले मैं इन बातों के बारे में बोलो, इसके पहली लाइन में लिखा है, पहली लाइन में, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, जो प्रभु में बंधुआ हूं। बंधुए का क्या मतलब है? बंधुए का पंजाबी में क्या लिखा है? हाँ, कैदी। सो मैं जो अब प्रभु का कैदी हूं। सुनिए ध्यान से, बच्चे भी, नौजवान भी, बुजुर्ग भी, सब सुनिए।
पौलुस क्या कह रहा है? मैं प्रभु का कैदी हूं, मैं प्रभु का बंधुआ हूं। आई एम तो बाउंड सर्वेंट। बाउंड सर्वेंट, बाउंड सर्वेंट। एक अकेला सर्वेंट है, दूसरा बाउंड सर्वेंट है। एक अकेला दास है, दूसरा बंधुआ दास है। समझ रहे हैं आप? तो ये जो बंधुआ शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कलीसिया को इस बात को समझना होगा, चर्च को इस बात को समझना होगा, मुझे और आपको इस बात को समझना होगा। हम किसके साथ बंधे हुए हैं? हम किसके साथ बंधे हुए हैं? किसने हमें अपने साथ बांधा है? क्या हम संसार के बंधुए हैं? क्या हम मसीह के बंधुए हैं? हम किसके बंधुए हैं? अपनी सोच के बंधुए हैं? अपनी कल्पनाओं के बंधुए हैं? अपने ख्यालों के बंधुए हैं? हम किसके बंधुए हैं? कोई कहता यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता मैं मसीह का बंधुआ दास हूं, बाउंड सर्वेंट, बंधुआ दास। ये बंधने का मतलब है, अब जब मैं मसीह के साथ बंध गया तो जो मसीह सिखाता है, जो मसीह दिखाता है, जो मसीह सुनाता है, जो मसीह कहता है, मैं वही करता हूं। हालेलुया। बंधुआ, मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ बंधा हुआ। मैंने अपनी इच्छा को, मैंने अपनी इच्छा को अब मार डाला है। मैं तो सिर्फ मसीह के साथ बंधा हुआ हूं। जो मुझे मसीह कहता है मैं वही करता हूं, जो उसकी आज्ञाएं हैं मैं उसी के अनुसार चलता हूं, जो मैं उससे सुनता हूं वही करता हूं, कहता हूं। हालेलुया। ये डाइवर्सिटी कैसे खत्म होगी? चर्च के अंदर डाइवर्सिटी कैसे खत्म होगी? ये अंतर, ये फर्क कैसे खत्म होगा? सबसे पहले मुझे और आपको ये जानना जरूरी है, मैं मसीह का बंधुआ दास हूं, मैं उसके साथ टाए हूं, मैं उसके साथ बंधा हुआ हूं, मैं खुला नहीं हूं, मैं मनमर्जी नहीं कर सकता। हेलो, मैं खुला हुआ नहीं हूं, मैं मनमर्जी नहीं कर सकता, मैं उसके साथ बंधा हुआ हूं। मुझे उसके साथ चलना पड़ेगा। आपको पता है, खेती के लिए जब बैलों को जोया जाता है तो क्यों जोया जाता है? ठीक है, यहां से मैं बोल रहा हूं, दो बैल बाइबल में जोशुआ के बारे में लिखा है 12 जोड़े, है ना, बल्द के 12 जोड़े, लेकिन हमारे इधर हमने जो देखा है वो दो बैल देखे, एक जोड़े। तो दो बैल जब हल चलाते हैं, आजकल तो ट्रैक्टर आ गए, लेकिन पहले था, हम लोगों ने देखा है, इन बच्चों ने नहीं देखा। तो जब दो बैल खेत में ले जाया जाते हैं कि हमने जाके क्या करना है, खेती करनी है, जमीन को जोतना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उनके ऊपर एक जुल्ला, एक जुआ रखा जाता है। दो बल्द है, ये दो बैल है, बैल, ठीक है। इनको मैंने खेत में जाकर खेती करनी है। ये बैल बड़ा शरारती है, ये बैल बड़ा, ये मानता नहीं है? कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो। तो ये वाला बैल ठीक है, ओके ओके ओके, चलता है, जो कहता हूं वो करता है, लेकिन ये वाला बैल नहीं वो करता जो कहता हूं, ये ओके नहीं है। अब जो किसान है उसे पता है मैंने अपना काम पूरा करना है, तो वो क्या करता है, वो जुल्ला लेता है। क्या करता है? जुल्ला लेता है, और इसके यहां भी और इसके यहां भी रख देता है। अब दोनों की गर्दन पर जुल्ला रखा गया, तो उसके बाद इस तरफ से वो उसे एक किल्ले के साथ लॉक करता है,
इस तरफ से भी लॉक करता है ताकि इनकी गर्दन उसमें से निकल ना जाए, गर्दन उसमें से निकल ना जाए, कहीं ये शरारती वाला उसको छोड़कर भाग ना जाए, क्योंकि एक बैल से तो हल नहीं चलता, दो से चलता है। तो अब हल चलाना है तो दोनों को झूले में रख लेता है, तो दोनों क्या हो गए? बंध गए। दोनों क्या हो गए? बंध गए। हालेलुया, हालेलुया। अब ऐसे ही अब ये सोच लो, ये मसीह यीशु है। ये कौन है? ये मसीह यीशु, और ये मैं हूं। ये कौन है? ये मैं हूं। अब मैं तो शरारती हूं, अब मुझे तो लुभाने वाली बातें अच्छी लगती है। द लस्ट ऑफ आइज, आंखों की अभिलाषा मुझे तो अच्छी लगती है। शरीर की अभिलाषा, मैं तो अट्रैक्ट हो जाता हूं, मैं तो आकर्षित हो जाता हूं। अब मुझे तो अच्छा लगता है जीविका का घमंड, मेरे पास बड़ी धन दौलत है, संपत्ति है, गाड़ी मोटर बंगला घर, ये सब मेरे पास है, मुझे तो घमंड है। लेकिन अब मुझे क्या कर दिया गया? मसीह के साथ एक ही जिले में रख दिया गया। मैं बंधुआ हो गया। मैं क्या हो गया? बंधुआ हो गया। उठ जाओ, हालेलुया, थैंक यू। मैं बंधुआ हो गया, मसीह का बंधुआ। अब मसीह का बंधुआ हो गया तो मसीह के साथ साथ ही मुझे चलना पड़ेगा। मैं अपनी मर्जी से जिधर मर्जी गर्दन हिला, मैं जिधर मर्जी घास खा, मैं जिधर मर्जी पानी पी। समझ रहे हैं आप क्यों हम एक नहीं हैं? क्यों हमारे मन एक नहीं है? क्यों चर्च में डिफरेंस है? क्यों चर्च में अंतर है? क्यों आधे खड़े होते हैं, आधे बैठे रहते हैं? क्यों आधे ताली बजाते हैं और आधे ताली नहीं बजाते? क्यों बहनें इतना एंजॉय करती खुदा की हजूरी में और भाई नहीं करते? अभी तक उसके साथ बंधुआई में आए ही नहीं, बंधुआई में उसके साथ बांधे ही नहीं गए। अगर बांधे भी गए हैं तो आपको पता है कई बल्द बड़े जिद्दी डीठ तो झुल्ले में तो आ जाते हैं। बड़े जिद्दी बड़े डीठ तो क्या होता है? किसान ने तो हल चलाना है भाई, किसान ने तो खेती करनी है, उसके लिए फिर वो वाला तरीका जो आपने कहा था, साथ में सोटी रखी होती है, साथ में एक सोटी रखी होती है। एक तो प्यार से चल रहा है, खींच रहा है, दूसरा मैं नहीं चला, मैं कहता चल रहा कि नहीं था, राइट? कभी टांगों पे मारता है, कभी यहां चूल्हे पे मारता है, कभी ऊपर से मारता है, कभी इधर से कभी इधर से। कहता चल बंदे आदे पुੱਤ वांगू, बंदा ते डंगर ही है। चल कहता तू बंधुआ है, तू बंधुआ है, तू अपनी मर्जी नहीं करेगा, तू मेरी मर्जी से चलेगा, तू मेरा बंधुआ है। हम इस संसार में अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, जैसे मेरा मन कहे, जैसे मेरा दिल करे वैसा नहीं। हमें मसीह का बंधुआ होना समझना है कि हम मसीह के बंधुए हैं। यहां पर दूसरी बात है, उसके योग्य चाल चलो, उसके योग्य चाल चलो। अब ये चाल में बड़ा फर्क है, अब ये चाल में ये अंतर बड़ा है। चाल में किसके योग्य चाल चलो? जो तुम्हारा बुलाने वाला है, जो तुम्हारा बुलाने वाला है, जो तुम्हारा स्वामी है, जो तुम्हारा प्रभु है, जो तुम्हारा स्वामी है, जो तुम्हारा प्रभु है, उसके योग्य चाल चलो। ना दाएं ना बाएं, योग्य चाल चले। आज चर्चेस में क्या हो रहा है? क्यों हम एक नहीं हो पा रहे? क्यों हम एक नहीं हो पा रहे? कारण सबकी चाल अपनी अपनी है। अगुआ कुछ और पढ़ रहा है और कुछ और सिखा रहा है, भेड़ें कुछ और ही सीख रही हैं। जब अगुआ कुछ सिखा रहा है तो, जब अगुआ कुछ समझा रहा है तो
जब चरवाहा कुछ आपको रोटी दे रहा है तो, जब चरवाहा कुछ पानी आपको दे रहा है तो, जब चरवाहा आपके सिर पर हाथ रख रहा है तो आप इधर उधर क्यों भागते हो? आप अलग से क्यों, सबसे अलग क्यों दिखना चाहते हो? आप अलग क्यों दिखना चाहते हो? आप झुंड की तरह क्यों नहीं दिखना चाहते? जैसा एक झुंड चल रहा है, आप उसमें मिलकर क्यों नहीं चलना चाहते? Why? अगर हम उस झुंड में मिलकर नहीं चलेंगे तो इसका मतलब हमारा मन एकता में नहीं है। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। हमें एकजुट होना है, हमें एक मन होना है। यहां से कहा आओ सब खड़े हो, तो सब खड़े हो गए, एक सी चाल। सबको कहा ताली बजा, तो सब ताली लगाने लगे, एक सी चाल। सबको कहा जय मसीह की, आगे से जवाब आया जय मसीह की, एक सी चाल। सबको कहा हालेलुया, सबने कहा हालेलुया, एक सी चाल। समझ रहे हैं आप? एक सी चाल, एक सा चाल चलन। बड़ा स्पष्ट है यहां पर। अगर आप अपनी बाइबल पढ़े तो यहां पर बाइबल में आपके पास मिलेगा आत्मा में एकता, लेकिन मैं कहता हूं कलीसिया में एकता। आज हम सीख रहे हैं कलीसिया में एकता। हम कैसे एक हो सकते हैं और हम क्यों एक नहीं हैं? रीजंस, कारण ढूंढ रहे हैं। क्यों हमारे जवान, क्यों हमारे बुजुर्ग, क्यों हमारे बच्चे आराधना का हिस्सा बनना पसंद नहीं कर रहे? क्यों अंतर है? मैं देख रहा था पीछे, वो बेटी को खड़ा करना पीछे, ये वाली, ये चुन्नी वाली, चुन्नी, हाँ खड़ा जा पुत्र। क्षमा करना, मैं कंपेयर करने लगा हूं, अंतर बताने लगा हूं। आराधना चल रही थी, यहां पे बहनें गीत गा रही थी, आप सब भी गीत गा रहे थे, लेकिन आपका तरीका अलग था। चर्च के दूसरे बच्चे भी हैं, ये रेगुलर नहीं है, ये भी था, ये भी था, ये और भी बच्चे थे, लेकिन मैंने इसको देखा और शिफा को देखा, दो जनों को देखा मैंने दो जनों को देखा। ये बेटी क्या कर रही है? ये आंखें बंद करके चुन्नी सिर पे लेके और ऐसे ऐसे कर रही है। कौन सा गीत था? गिने ना जावे पल्ले आया तेरिया, गिनिया ना जावे, दोनों हाथ से गिनिया ना जावे पल्ले आया तेरिया। और दूसरी बेटी दूसरी Can't you close your eyes? आपकी आंखें बंद नहीं हो सकती? आपका ध्यान प्रभु की ओर लग नहीं सकता? मेरी जेनिफर भी तबला बजाते बजाते पता नहीं कहां पहुंच जाती है। तबला बजाते बजाते पता नहीं पहुंच, फिर मुझे उधर से इशारा करना पड़ता है, फिर दोबारा टोन में आ जाती है। अलाउ, योग्य चाल चलें, योग्य चाल चलें, एक हो जाएं। कैसे? जब ताली बजाने के लिए कहा तो ताली बजेगी, जब हाथ उठाने के लिए कहा तो हाथ उठेंगे, जब हालेलुया का नारा लगाया तो हालेलुया आएगी। हालेलुया। जैसा यहां से सिखाया जा रहा है, जब तक वो आपके पास अंदर नहीं रहेगा और आप उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? रिएक्शन। और रिएक्शन कौन सा? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। ध्यान रखना, बैठ जा बेटा। कौन सा? पॉजिटिव रिएक्शन। कई लोगों का नेगेटिव रिएक्शन आता है। पास्टर जी ने तो बस है हुई प्रचार आता, पास्टर जी ने तो बस है
यही प्रचार होता। जदों देख लो लगता ही पवित्रता ही लगता, आ ना करियो वो ना करियो, हमेशा होई कहते हैं। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, साफ लिखा है, अन्य जातियों के सम्मान ना चलना, अपने स्वामी के योग्य चलना, अपने बुलाने वाले के योग्य चलना, उसको खुश करना। किसको? स्वामी को। कैसे खुश करेंगे? उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन को। वचन सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मैंने पहले भी बोला था ये। ऐसे वचन पढ़ेंगे ना, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज प्रेम से एक दूसरे की सहलो और मेल। और उसके बाद बंद कर दिया, उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं मेरे जीवन में। नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमें इसे अपने जीवन में लागू करना है, लागू करना है। जब वचन को लागू करेंगे तो। अब अन्य जातियां क्या करती हैं बताइए? हाँ, अन्य जातियां क्या करती हैं? उनकी चाल कैसी है और मसीहों की चाल कैसी है? दोनों में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, मेरी पत्री में नहीं, कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, विश्वासी और गैर विश्वासी, बुलाया हुआ और ना बुलाया हुआ, दोनों में क्या है? अंतर है। दोनों में अंतर है। मिला के पढ़ा करो थोड़ा सा बाइबल को, आपको पता चलेगा दोनों में अंतर है। विश्वासी और अविश्वासी का क्या जोड़? अंधियारे और रोशनी का, उजियाले का क्या जोड़? कम ऑन। ये अंधियारा कौन है यहां पर? अविश्वासी। उजियाला कौन है? एक मसीही व्यक्ति, एक मसीही बहन, एक मसीही भाई, एक मसीही बच्चा। हालेलुया। क्या जोड़? कोई जोड़ नहीं। वहां पर लिखा है एक जुल्ले में आ नहीं सकते, एक जुल्ले में योग्य चाल चलो। योग्य चाल, आपकी चाल योग्य हो जाएगी तो सब एक हो जाएंगे। सबकी चाल एक जैसी हो जाएगी तो सब एक हो जाएंगे। अगर सबकी चाल अपनी अपनी रही तो, सबका कलाम अपना अपना रहा तो फिर एक हो जाएंगे? नहीं। हालेलुया। हे मेरे प्रियो, हे मेरे प्यारियों, यहां पर पौलुस कहता है, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं। हे मेरे जवानों, हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, हे मेरे बच्चियों, मैं आपसे विनती करता हूं, एक मन हो जाओ, एक सी चाल में आ जाओ, एक से लिबास में आ जाओ, एक सी सोचों में आ जाओ, एक सी कल्पनाओं में आ जाओ, एक सी विचारों में आ जाओ। प्रभु के भय में चलो, उसके भय में बढ़ो, जैसे उसके वचनों के निर्देश हैं उसको फॉलो करो। आप देखेंगे कलीसिया में कितनी बेदारी हो जाएगी। बेदारी ना होने का कारण क्या है? अलग अलग सोचे, अलग अलग विचार, अलग अलग कल्पनाएं। जैसे शुरू में मैंने कहा, हम एक मन नहीं है, उसका कारण क्या है? हम में एकता नहीं है, उसका कारण क्या है? हम आराधना में 30 मिनट खड़े नहीं रह पाते, उसका कारण क्या है? हम पौना घंटा, 1 घंटा वचन नहीं सुन पाते, उसका कारण क्या है? ध्यान बंटा हुआ है सबका। आधे कहेंगे पास्टर जी बोली जाओ, हमें अच्छा लग रहा है। आधे कहेंगे पास्टर जी बाजार जाना सी, एतवारी तो छुट्टी होती है। आधे कहेंगे चलने दो आराधना, बड़ा मजा आ रहा है, चलने दो गीत। आधे कहेंगे आधा घंटा हो गया। एक ही चर्च है, एक ही कलीसिया है, एक ही झुंड है, एक ही चरवाहा है, एक ही हमारी बाइबल है, सबको एक ही प्रचार यहां से किया जा रहा है, लेकिन फिर भी डाइवर्जन, डाइवर्सिटी, फर्क। व्हाई? क्यों? क्योंकि वचन को अंदर ले नहीं रहे, वचन को अंदर ले नहीं रहे। जब वचन को पढ़ा तो मेरे मन में भी एक विचार आया,
पास्टर जी यहाँ पर खड़े हुए प्रचार करने के लिए, और पास्टर जी ने वो पोर्शन पढ़ा कि कलीसिया में एकता कैसे आ सकती है, कलीसिया में एकता क्यों नहीं है। तो वो सवाल भी मैंने सुन लिया और पोर्शन भी पढ़ लिया। अब मेरे दिमाग में भी एक कलाम चलने लगा है, मेरे मतलब सुनने वालों के। पास्टर जी तो यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं उनके कलाम में भी एक अलग से प्रचार चल रहा है। और जो यहाँ पर पास्टर जो आंखें तो पास्टर की ओर हैं, लेकिन ध्यान एक और प्रचार की ओर है। इट हैपेंस, आई नो इट, मैं जानता हूं ऐसा होता है। तो फिर जो शिक्षा यहां से इस पुलपिट से लिविंगस्टोन अपॉस्टलिक चर्च से दी जा रही है, वो हमारे अंदर जाती नहीं, वो हमारे अंदर जाती ही नहीं। कैसे जाएगी भाई? एक प्रचार तो यहां चल रहा है पहले से, समझ रहे हैं आप? जोशुआ समझ रहे हो? चौकड़ी मार। हालेलुया। हमारे एक पास्टर जी हैं, वो बहुत बुरा मनाते हैं जब हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, बहुत बुरा मनाते हैं। कहते प्रभु की हजूरी में ऐसा नहीं बैठना चाहिए, या तो प्रभु की हजूरी में आप ऐसे बैठो या फिर ऐसे बैठो। और अगर आपको खुदा ने चेयर दिया है तो चेयर पे भी टांगे नीचे करके बैठो, और अगर बैठे बैठे चेयर पे थक जाते हैं तो नीचे आ जाओ, गद्दे लगे हुए हैं। नीचे थक जाते हैं तो चेयर पे चले जाओ, चेयर लगी हुई है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की हुजूरी का क्या करें? आदर करें। हालेलुया। इस भवन में बहुत सारे रूल्स हैं। इस भवन में बहुत सारे रूल्स हैं, मुझे पता है, सबके दिमाग में ये है। पास्टर जी कभी कहते ये करो, पास्टर जी कभी कहते वो करो, पास्टर जी यहां से भी आ जाते हैं, कहते यहां बैठो, यहां बैठो, यहां बैठो। हालेलुया। धन्यवाद इन रूल्स के लिए। ये रूल्स पता किस लिए? अनुशासन में आने के लिए। किसके लिए? अनुशासन में आने के लिए। ये जुल्ला पता किस लिए है? ये रूल्स क्या है? ये वो जुल्ला है जो दो बैलों के ऊपर डाला गया ताकि दोनों बैल एक समान चल सके। ये रूल्स इसीलिए है। ये शिक्षा, रूल्स क्या है? वचन की शिक्षा, वचन की रोशनी में बनाए गए कुछ नियम। वचन की रोशनी में जब मैं यहां से कुछ बोलता हूं तो हमें उसे ग्रहण और एक को नहीं करना, दो को नहीं करना, सबको करना है। किसे करना है? सबको ग्रहण करना है। जब आप सब ग्रहण करेंगे तो फिर आप एक जैसे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? एक जैसे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आधे ग्रहण करेंगे और आधे नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? डाइवर्जन हो जाएगा, डाइवर्सिटी हो जाएगी, अंतर हो जाएगा, फर्क हो जाएगा। आधे और तरह दिखेंगे, आधे और तरह दिखेंगे, आधे काले दिखेंगे, आधे पीले दिखेंगे, आधे सफेद दिखेंगे, आधे लाल दिखेंगे। फर्क हो जाएगा। आधे मॉडर्न दिखेंगे, आधे क्लासिकल दिखेंगे, ट्रेडिशनल दिखेंगे। फर्क हो जाएगा, है या नहीं? अलाउ खुदा की हजूरी में हमें कैसे आना है? अनुशासन के साथ, सादगी के साथ, पवित्रताई के साथ। क्या हमारी चुन्नी खुदा का आदर करती है? क्या हमारा अच्छा ड्रेस खुदा का आदर करता है? यस, हालेलुया। क्या हमारी भेंट खुदा का आदर करती है? यस। क्या हमारी बाइबल पकड़कर आना खुदा का आदर करती है? यस। यहां मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ता था, वहां पर टी शर्ट डाल के चैपल में नहीं आने देते थे। पजामा और टी शर्ट डाल के चैपल में, चैपल मतलब जहां पे सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं और सारे टीचर्स इकट्ठे होते हैं और मिलकर आराधना करते हैं, वहां पर टी शर्ट्स और ये पजामे पजूमे पा के आने नहीं देते थे। कहते खुदा के पास जाना है, थोड़ा अदब के साथ आओ, थोड़ा अच्छे बन के आओ। यस, थैंक यू। थोड़ा इज्जत के साथ आओ, आदर देते हुए आओ। हालेलुया। हाँ, कोई मतलब इस सेटअप में है कि उसके पास है ही नहीं तो वो आ गया तो कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड, हम मान लेंगे। हो सकता है कलीसिया मिलकर उसे अच्छा जोड़ा कपड़ों का
ले भी दे, 2 जोड़े कपड़े के भी ले दे, ले भाई तू अच्छे कपड़े पहन के चर्च में आया कर, ले बहन तू अच्छे कपड़े पहन के चर्च में आया कर। समझ रहे हैं आप? डाइवर्सिटी क्यों है, अंतर क्यों है, फर्क क्यों है? क्योंकि सबकी अपनी अपनी, सब अपनी अपनी चाल से चल रहे हैं। चर्च में भी जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वही करना चाह रहा हूं, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वही करना चाह रही हूं। बंधुआ तो मैं है ही नहीं, बंधुआ तो मैं बना ही नहीं। लेकिन यहां तो पौलुस हमें सिखा रहा है मैं कौन हूं, मसीह का कैदी, बंधुआ। बस जो वो मुझे सिखा रहा है, चला रहा है, उसी के साथ चल रहा हूं। अपनी इच्छा तो मार ही दी, अपने आप को तो खत्म ही कर दिया। नो मोर आई, लिखा नहीं फिलिपियों की पत्री में, ये सब वचन में लिखा है, फिलिपियों की पत्री में लिखा है। वो कहता अब मैं मेरे लिए नहीं जीता, मैं किसके लिए जीता हूं? कम ऑन, किसके लिए? कहता मैंने अपने आप को मार दिया, मैं मसीह के लिए जीता हूं। यहां पर मसीह हमसे क्या चाहता है? मसीह चाहता है हम योग्य चाल चलें, और उस योग्य चाल में, अयोग्य चाल के बारे में आपको पता है अयोग्य चाल क्या है, अयोग्य चाल क्या है और योग्य चाल क्या है? ओके, यहां पर योग्य चाल के बारे में लिखा है सारी दीनता से चलें। कैसे चलें? सारी दीनता से। दीनता, दीन होने का क्या मतलब है? नीवे होना। अधीन की नहीं, अधीन की दूसरा है, दीनता के साथ। दीन मतलब नीवे, डाउन टू अर्थ, नरमाई भी नहीं, डाउन टू अर्थ, नीवे होके चलना। अपने आप को नहीं दिखाना कि यस मैं अमीर हूं, हाँ, छोटा करना, छोटा करके, घमंड को छोड़कर, यस घमंड को छोड़कर, नीवे होकर, छोटा होकर। यदि आप 3 अध्याय में पढ़े तो पौलुस रसूल कहता मैं छोटों में से भी छोटा हूं। इतना अपने आप को नीवा कर रहा है, दीन कर रहा है। यदि आप यीशु मसीह के बारे में पढ़े तो लिखा है वो इतना दीन हो गया, अधीन नहीं, दीन हो गया, नीवा हो गया, कि उसने अपने आप को 0 कर दिया। वो कुर्सी नहीं ढूंढता, वह कुर्सी नहीं ढूंढता, वो सोफा नहीं ढूंढता, वो राजे वाली कुर्सी नहीं ढूंढता। सोफा मिल गया तो धन्यवाद, राजे वाली कुर्सी मिल गई तो धन्यवाद, कुर्सी मिल गई तो धन्यवाद, नहीं मिला तो वो कहता कोई बात नहीं, हम यहीं बैठेंगे। हा? कहता हम यहीं बैठेंगे, धन्यवाद प्रभु का। थोड़ा दुख होगा, ये वाला दुखेगा, दुखेगा, कोई बात नहीं, धन्यवाद, हम नीचे बैठ जाएंगे। थोड़ा ये वाला भी दुखेगा, ये वाला भी, कोई बात नहीं, हम नीचे ही बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दीन होना मतलब घमंड नहीं दिखाना किसी भी बात में, अपने आप को बड़ा करके नहीं दिखाना। क्या करके नहीं दिखाना? बड़ा करके नहीं दिखाना। मेरे पास अर्टिगा है, मेरे पास 100 मेंबर की कलीसिया है, मेरे पास ये है वो है, 3 मंजिली इमारत है। बड़ा करके नहीं दिखाना, बल्कि क्या करके दिखाना अपने आप को? धीर, नीवे होकर, छोटे होकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दीनता के साथ। फिर आगे क्या लिखा है? नरमाई, नम्रता। ये नम्र होना क्या है? हालेलुया। नम्र होकर चलना, नरमाई से रहना, कड़क नहीं हो जाना, बहसबाजी से ना पै जाना, लड़ाई झगड़े में ना पै जाना, वाद विवाद में ना पै जाना। समझ रहे हैं? नम्र होके रहना, नम्र होके। फिर धीरज धरकर। क्या? धीरज। धीरज का मतलब क्या है? पेशेंस। धीरज का मतलब है सब्र रखना। थोड़ा ऐसे ऐसे लंबा समय, मतलब आपको 10 मिनट का समय दिया गया तो क्या हो गया? अभी 10 मिनट निकल गए, 15 मिनट हो गए, तो आपको क्या करना है? धीरज रखना है। जल्दी से उग्र नहीं हो जाना, वायलेंट नहीं हो जाना। तुसी मैनू 10 मिनट का टाइम दिता सीगा, अपनी घड़ी देखो 15 मिनट हो गए। जो मैं नहीं देना हूं तुहानू टोल प्लाजा, 3 मिनट का टाइम है टोल प्लाजा दे। कई बार वहां पे टोल प्लाजा वाले बहस पुरते बहुत झगड़ते हैं,
क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होती है तो टाइम लग जाता है कई बार। तो कई लोग उतर के आते हैं, वो कहते हैं 3 मिनट यहाँ पे, तो 3 मिनट का समय है, 3 मिनट तक अगर ट्रैफिक क्लियर नहीं हुई तो टोल प्लाजा नहीं देंगे, तो हम नहीं देंगे। कई बार मैंने देखा ऐसे बहस करते रहते हैं पीछे, फिर हमारे जैसे बेचारे हॉर्न मारते रहते हैं। ट्रैफिक है, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है 2-3 मिनट आगे पीछे हो जाए। आज चर्च में 11 बजे आए सब, है ना जी, और हम भी धीरज धरकर बैठे हुए थे और प्रार्थना करे जा रहे थे। फिर 11 बजे गीत भजन शुरू हुए। अब आपको भी धीरज धरना है, 2:30 बजे मीटिंग खत्म होगी। सही है ना ब्रदर जी? सब आधा घंटा बाद में, ऐसे तो आधा घंटा बाद ही छोड़ेंगे। टाइम सेम ही है, उतना ही समय है। धीरज, फिर प्रेम से। कैसे? प्रेम से। हालेलुया, हालेलुया। कैसे? प्रेम से। ये जो योग्य चाल है, इसमें ये करैक्टर है। कौन से करैक्टर है? दीनता, नम्रता, धीरज, प्रेम। और ये जो करैक्टर है, ये गुण है, ये किसके गुण है? ये अगर आप गलातियों की पुस्तक पढ़े तो आत्मा के फल है, आत्मा के फल है। इसका मतलब आपके पास पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। यदि पवित्र आत्मा आपके पास है तो आप योग्य चाल चलेंगे।